May I come in, sir? Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Please sit. Thank you, sir. चेयर को सीधा कर लो. आप अपने बारे में कुछ सामान्य जानकारी बताएं. सर, परिचय दें थोड़ा सा. मेरा नाम गायत्री यादव है. मैं उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद से बिलोंग करती हूँ. इटावा से. यस सर. मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी मेरे गृह जनपद से ही पूर्ण हुई है. तत्पश्चात मैंने बीएससी और सर बीएड 2021 में कंप्लीट किया है. सर, मेरी हॉबी लोकगीत सुनना और लोकगीत गाना ब्रज क्षेत्र के. ब्रज. यस सर. कुछ बताएं ब्रज के बारे में. सर, ब्रज वहाँ की लोकगीत क्या है ब्रज क्षेत्र. यस सर. सर, होरी है, लंगुरिया है, रशिया है, फाग है, ये सर लोकगीत हैं ब्रज. बीएड किया है आपने. यस सर. नई शिक्षा नीति के तहत यस सर. आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी को जो है यस सर. प्रमोट करने की बात कही जा रही है. जी सर. किन कारणों से. सर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्री प्राइमरी जो आंगनबाड़ी के तहत, जैसे बाल वाटिका और आंगनबाड़ी के तहत बच्चों का खेल कूद, व्यायाम और इन सब चीज़ों को सर बढ़ावा मिलेगा. तो मुझे सर एक्टिविटी बेस्ड बेस्ड, एजुकेशन यस सर, इनको जो है देने के लिए. कुसुम योजना क्या है. सर, कुसुम योजना सौर पैनल से संबंधित है, जिसमें सर सौर ऊर्जा के द्वारा जो ट्यूबवेल हैं और उन सबको चलाने के लिए सरकार के द्वारा लाई गई योजना थी सर 2019 में. अच्छा. अंग्रेजों ने रेल का विकास किसके लिए किया था. सर, अंग्रेजों ने रेल का विकास अपनी जो कच्चा माल था वो सर बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए मेन रूप से किया था. लेकिन सर इसको इंडिया को फ़ायदा भी हुआ था, मतलब क्योंकि सर लोग जो थे वो एक दूसरे के पास आए और अस्पृश्यता भी कम हुई थी इससे. तो मेन रूप से तो सर इसीलिए किया था कि जो गुड्स है वो बंदरगाह तक पहुंच सके और विद्रोह को दबाने के लिए जल्दी से जल्दी पहुंच सकें. अच्छा. उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है. सॉरी सर. गांधी जी द्वारा अहिंसा का सिद्धांत दिया गया है. यस सर. ये क्या है अहिंसा. सर, अहिंसा से तात्पर्य है कि हिंसा ना करना, मतलब मन वचन कर्म से भी हिंसा ना करना, किसी भी जीव को ना मारना और मतलब अपने मन में भी हिंसा का मतलब विचार ना लाना. उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है. राजकीय सारस क्रॉच. ठीक है सर. ये बताइए, आप पहले बीएससी की, यस सर. फिर बीएड भी की हैं, यस सर. फिर उसके बाद प्रशासन में आ गई. जी तो सर. 3 फील्ड नहीं हो गई. बीएससी करके आप जो है किसी टेक्निकल क्षेत्र में जा सकते थे, बीएड करके आप टीचर बन सकते थे, और दोनों को छोड़ करके प्रशासन में आ गई. तीनों में लिंक क्या है. सर, एक्चुअली मैं पहले से स्टार्टिंग से ही मेरा जो मोटिव था वो सर सिविल सर्विसेज में आना था. क्योंकि सर मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, तो मेरे फैमिली और मेरे जो मेंटर हैं उन्होंने मुझे गाइड किया कि मतलब एक बेहतर विकल्प हो सकता है ऑप्शन बी के तौर पे. तो सर इसलिए मैंने बीएड किया. और चूँकि सर मैं बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती थी उस टाइम, तो सर मुझे अच्छा भी लगता है कहीं ना कहीं पढ़ाना. तो ये सर कारण था. तो जब बीएससी कर रही थी तो आप समझ नहीं पा रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए. सर, एक्चुअली जो बीएससी का कॉलेज था वो सर हमारे काफ़ी पास था और सर उस टाइम उतनी गाइडेंस भी नहीं थी. तो सर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, वो सर क्लियर हो गया था. तो सब ने सजेस्ट किया और मेरे पीयर ग्रुप भी सब लोग बीएससी कर रहे थे, तो सर उस टाइम मैंने बीएससी किया. अच्छा, भारत में मतदान की एज क्या रखी गई है. सर 18 ईयर. 18, यानी 18 साल में सरकार ये सोचती है कि वो किसको चुना जाए, किसको मंत्री चुना जाए, किसको प्रधानमंत्री चुना जाए, इसका निर्णय लेने के लिए अधिकृत है. लेकिन आप बीएससी कर रही थी, आप अपने बारे में निर्णय नहीं ले पा रही थी. तो सरकार को मतदान की एज और बढ़ा देना चाहिए.
नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बीएससी के भी और भी कई रीज़न थे, जैसे कि मैं उस टाइम घर पे रहना चाहती थी, क्योंकि मेरी माता पिता की भी तबीयत, मतलब बाहर जाके मैं कहीं पढ़ने के लिए उतना सर अफोर्डेबल नहीं था घर में, तो मुझे लगा कि बीएससी कर लेना चाहिए। लेकिन सर उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिला, मतलब बीएससी मैंने कंटिन्यू की तो सर उससे काफ़ी मतलब अच्छे पढ़ने में भी, और जो पढ़ाई के घंटे थे सर वो भी बढ़े, तो सर मुझे उससे फ़ायदा भी मिला है, ऐसा नहीं है। बीएड के लिए कौन सुझाव दिया था? सर बीएड का सुझाव सर कहीं ना कहीं एक चीज़ गांव में और जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहती है कि सिविल सर्विस में कितना टाइम लगेगा, कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो ये था। आपकी शादी हो गई है? नो सर। अच्छा, तो शादी मान लीजिए आप किसी से करना चाहती हैं, आपको पसंद है, जी आपने सर। किसी का चयन कर लिया है, माताजी पिताजी गांव वाले कहते हैं कि नहीं वो ठीक नहीं है, उससे कर रहे हैं, तो आप क्या करना चाहेंगी? आप हटना चाहेंगे वहाँ से या उसी पर कंटिन्यू क्या करना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं अपने माता पिता से, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, उससे मिलवाऊंगी एक बार, और चूंकि वो मेरे माता पिता हैं तो वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं बेटर जो ऑप्शन चूज़ करें, तो मैं सर उनको दिखाऊंगी कि मतलब क्या क्या। अच्छा, मान लीजिए नहीं मानते हैं तब? सर मुझे लगता है मान जाएंगे, क्योंकि सर हमारी खुशी माता पिता की खुशी में है, वो चाहेंगे कि बच्चे हमारे खुश रहें। और सर जब बहुत कोई रीज़न होगा कि नहीं मानेंगे, तो सर मैं माता पिता की आज्ञा से ही शादी करूँगी। चलिए, अच्छा, आप इटावा की हैं। जी सर। जियोग्राफिकल दृष्टि से इटावा बड़ा महत्वपूर्ण है। जी सर। क्या है वहाँ पर? जीआई टैग यूपी का। और नालिका अपर्दन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण जिला है ना? जी सर। यूपी में। जी सर। क्या है अवनालिका अपर्दन? सर अवनालिका अपर्दन उत्खात भूमि या बीहड़, जैसे नदी, किसी भी नदी के द्वारा जो भूमि निर्माण होती है सर, उसको अवनालिका। सर मैं बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, किस लिए फेमस है इटावा? सर इटावा में लाइन सफारी है, धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे कालीवाहन मंदिर है, टिक्शी टेम्पल है, राजा शमशेर सिंह का किला है, और विक्टोरिया पार्क भी है इटावा में। राजनीतिक दृष्टि से? राजनीतिक दृष्टि से सर इटावा ने 2 मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, और सर इटावा। चलिए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए वहाँ की साक्षरता, स्त्री साक्षरता कितनी है? सर 70%। 70%। यस। कहाँ की सबसे अच्छी साक्षरता है यूपी में? सर कानपुर नगर की। कितनी है? सर एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अभी राम मंदिर बनाया जा रहा है। जी सर। और राम मंदिर से क्या संदेश जाएगा भारत को और विश्व के लोगों को? इसमें हम जानना चाह रहे हैं कि राम का कैसा कैरेक्टर था जिससे विश्व को कुछ ग्रहण होगा? सर राम के व्यक्तित्व जो था सर, उससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। जैसे सर समन्वयवाद उनके कैरेक्टर में दिखाई देता है कि वो सर अपने परिवार को, अपनी प्रजा को समन्वयवादकारी नीति थी। और सर दूसरा था सर कि वो एक अच्छे राजा भी थे, जैसे कि वो अपनी प्रजा के हित में बहुत कुछ कल्याणकारी कार्य किए थे। तो सर ये कार्य, और अपने फैमिली के लिए जैसे सर उनका भाई का प्रेम, तो ये भी एक देख सकते हैं, और बड़ों की आज्ञा। कहीं कहीं उनके कार्यों पर आपको प्रश्न लगाने की जरूरत नहीं पड़ती? माँ सीता को वनवास भेजना है, आपको ये लगता नहीं है कि उनका डिसीजन कैसा था? कभी मन में प्रश्न आता है कि नहीं? सर मुझे लगता है कि उनका डिसीज़न ठीक था, क्योंकि सर वो एक राजा के रूप में डिसीज़न ले रहे थे उस टाइम, तो राजा के हित, प्रजा का हित सर्वोपरि है, तो इसलिए मुझे लगता है ठीक है सर। अच्छा, आप बीएड की हैं, ये बताइए महात्मा गांधी एजुकेशन में क्या चाहते थे, कैसी शिक्षा चाहते थे? सर महात्मा गांधी शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा के रूप में, जैसे बरदा योजना 1937 में उन्होंने
की वकालत की थी। तो सर वो चाहते थे कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे जो हैं स्किल रूप से भी उनका डेवलपमेंट हो, जैसे कि वो अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से भी आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कहीं कुछ दिखता है? यस सर। कहाँ पर क्या किया गया है इसमें? इसमें सर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम जो है वो है, और सर व्यावसायिक शिक्षा पे भी सर, और सर एक साथ कई विषय ले सकते। सर मैं बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ये 4th पेपर का नाम क्या है? मतलब उसमें 3 शब्द हैं, आपको याद है? एथिक्स, इंटीग्रिटी, और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड। तीनों के मीनिंग बता सकते हैं? वे नैतिक नियम या प्रतिमान जिससे हमारे जो निर्णय हैं वो निर्देशित होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। इसका अर्थ जो है मतलब नैतिकता से लगा सकते हैं। और सर दूसरा सर सत्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा। सर सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि मन वचन कर्म से ईमानदार रहना, कि जब हमें कोई नहीं देख रहा हो हम तब भी ईमानदार बने रहें, और जो हमारा सिद्धांत जो हम बोलते हैं वो हम करें, उसमें समन्वय होना चाहिए। और तीसरा है सर मैं तीसरा बोल रही हूँ, अभिक्षमता। अभिक्षमता से तात्पर्य है कि हमारी जो विशेष योग्यताएं, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो उसकी क्रिकेट में योग्यताएं, कोई गीत गाता है तो उसमें गीत गाने में सक्षम, तो ये सर अभिक्षमता से। सर गायत्री, चलिए बेटा आपने बीएससी किया है, बीएड किया है, ठीक है? यस सर। आप न्यूटन के तीनों नियम बता दीजिए संक्षिप्त में। यस सर। सर न्यूटन का पहला नियम है कि जड़त्व का नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस बस सॉरी संक्षिप्त में। यस सर। दूसरा? और दूसरा F बराबर ma वाला, किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के। इसको सर संवेग संरक्षण का नियम। और सर तीसरा नियम है कि किसी भी वस्तु पे जो बल लगाया जाता है वो सर मैं एग्जांपल से इसको बता सकती हूँ, मैं नियम याद नहीं। जैसे सर कोई भी गेंद है वो अगर तेज़ी से आ रही है तो सर हम अगर जल्दी उसको अडॉप्ट करेंगे तो सर हमारे हाथ में ज़्यादा बल लगेगा, और सर दूरी अगर बढ़ेगी तो कम होगा। ठीक है, ये बताइए बेटा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, साइंस एंड टेक। यस सर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतर क्या? विज्ञान क्या करता है और प्रौद्योगिकी क्या करती है? साइंस जो सर है वो शाखा है, मतलब साइंस मेन शब्द है, और टेक्नोलॉजी जब उसमें कुछ हम नवाचार करते हैं तो वो सर टेक्नोलॉजी में आ जाता है। आपने आर्टिकल 14 पढ़ा होगा, 14 जो है। यस सर। विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण। यस। कौन सकारात्मक प्रवृत्ति का है, कौन नकारात्मक प्रवृत्ति का है? सर विधि के समक्ष समता जो है वो नकारात्मक प्रवृत्ति का है, और विधियों के समान संरक्षण जो है वो सकारात्मक प्रवृत्ति का है, जो अमेरिका से लिया गया है। कन्फर्म है आप? यस सर। संविधान में आर्टिकल्स तो पढ़ा ही होगा आपने, ठीक ठाक से पढ़ा होगा। किन किन आर्टिकल्स में राज्य को परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 36। कन्फर्म है आप? सर 36 और 37 में मैं कंफ्यूज हूँ, फर्स्ट में तो है राज्य। बेटा विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ और अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, इन दोनों में क्या अंतर है? भारत किस में रखा जाएगा? सर विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का तात्पर्य है कि जो राज्य हैं उनको मतलब वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन जो केंद्र है वो शक्तिशाली रहेगा। जैसे सर हमारे यहाँ है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, और अमेरिका में जो सर है वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। बहुत अच्छे। राज्य और राष्ट्र में अंतर बताइए आप। सर राज्य जो है एक पॉलिटिकल टर्म है, और राष्ट्र जो है वो सर भावनात्मक रूप से, जब हम राज्य में किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है?
सर जनसंख्या होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए और ज़मीन होनी चाहिए, मतलब लैंड क्षेत्र होना चाहिए। सर एक हम कंफ्यूज भूल रहे हैं। संप्रभुता, सरकार या हाँ सर। सरकार। बेटा एक चीज़ और बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। यस सर। उसकी स्थापना को लेकर विवाद है, 2 विवाद। यस। दोनों के नाम बता दीजिए, कौन कौन से विवाद हैं? एक सर सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है जो किसने दिया था? तिलक सर, वो सर हम तिलक में बाल गंगाधर तिलक और दोनों में लोगों में सर कंफ्यूज हैं। लाला लाजपत राय में। ठीक सर है, लाला लाजपत राय ने दिया था सर ठीक है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत क्या है? सर दूसरा हमको नहीं पता। बेटा आपने पढ़ा, आपने बताया न्यूटन के 3 नियम बताए आपने। ये बता सकते हैं कि रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? सर दूसरे नियम के संवेग संरक्षण के सिद्धांत। कैसे? सर हम डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक है बेटा, आपने बीएड किया तो गांधी जी को पढ़ा ही होगा। यस सर। तो गांधी जी के वर्ग समन्वय के सिद्धांत पे बताइए कुछ। वर्ग समन्वय। सर गांधी जी का मानना कहते थे, वो उनका कहना था कि सभी लोगों को साथ लेके चलना और पंक्ति के अंतिम से अंतिम व्यक्ति का हित जो है सर्वोपरि होना चाहिए। तो जाति पाति धर्म ये सब उनसे उठ के तो वर्ग समन्वय का ये सिद्धांत था। बेटा ये एक प्राचीन इतिहास जब पढ़ते हैं 600 BC आप पढ़ती हैं तो एक सिद्धांत आता है आपद धर्म का सिद्धांत। यस सर। आपद धर्म क्या है? सर मैंने पढ़ा है लेकिन मैं अभी भूल रही हूँ। सर प्रोटेम स्पीकर जानती हैं क्या है? यस सर। क्या होते हैं प्रोटेम स्पीकर? सर प्रोटेम स्पीकर को जब नई लोकसभा उनकी जब नई लोकसभा का गठन होता है सर, तो उनको सर जो शपथ लेते हैं तो उसके लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है, जो सांसदों को शपथ दिलवाई जाती है। अच्छा, अभी अपने राज्य के तत्व के बारे में बताया। यस सर। जो भूमि है केवल कि निश्चित भूमि है? सर एक निश्चित भूमि। निश्चित भूमि, Yes. ठीक ना। भूमि तो सामान्य भूमि भूमि, हो जाती निश्चित है। भूमि यानी उनका अपना एक निश्चित एरिया दायरा होगा, यस। ठीक है। एसडीएम के 2 कार्य बताओ जो प्रमुख है। सर रिवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बहुत अच्छा, ठीक, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।